हाँ बच्चा लोग बोलोगे? कैसे हो? अरे कुछ बोलोगे? ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है। अल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। बच्चा लोग एक काम करो, यहाँ से फर्स्ट पहले ट्राई मार लो तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जरा देखो कुछ याद आ रहा है क्या 11 तुम्हारे को? पहले ट्राई करो, मैं फिर शॉर्टकट आइडियाज दूंगा, डोंट वरी, जहां जहाँ पे होगा। ओके बच्चा,
alkene having molecular formula C5H10 on ozonolysis gives two compounds, acetone and aldehyde. और ये ऑप्शन है बच्चा। देखो मैं इसका एकदम शॉर्टकट आइडिया बताऊंगा ओजोनोलिसिस करने का, कभी भी तुम्हारा एकदम राइट आंसर आएगा बच्चा। चलो देखो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ पेंटूइन। पेंटूइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है बच्चा, 1 2 3 4 5 और ये 2 इन है बच्चा, ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन है। अब करूंगा क्या, यहाँ पे ना मैं 2 ऑक्सीजन डाल दूंगा यहाँ पे, देखो लाइक दिस, और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इनको ब्रेक कर दो। अब ये बगल वाला कंपाउंड है ना जो ब्रेक किया ना मैंने, देखो ये शॉर्टकट आइडिया बच्चा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, और ये वाला जो है ना यहाँ पे ऐसा प्लस कर दो। देखो 2 कंपाउंड बन गया ये प्लस करके, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। 3 कार्बन CH3 CH2 CHO, ये है CH3 CHO। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है बच्चा सब जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ये CH2 है, ये CH3 है और ये भी CH3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बना एसिटाल्डिहाइड और एक बना प्रोपेनॉल। बट डिमांड बच्चा इस प्रोडक्ट का है, क्या चाहिए, एसीटोन और एल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड और एक एसीटोन को ही तो देना चाहिए। तो चलो ये एल्डिहाइड दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, CHO CHO। तो चलो हम एसिटाल्डिहाइड एसीटोन देखते हैं। तो इतना याद रखना कि जो ब्रांच वाला कंपाउंड होता है ना, ब्रांच वाला, वो कीटोन देता है। कौन देता है, कीटोन ब्रांच। तो इसमें भी ब्रांच है, इसमें भी ब्रांच है, इसमें भी ब्रांचेस है, तो एसीटोन कौन देगा। चलो 2 मिथाइल ब्यूटूइन ले लो। तो 2 मिथाइल ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये 1 2 3 4 ब्यूट 2 डैश इन है और ये 2 पे मिथाइल है बच्चा। हाँ तो सर यहाँ पे ब्यूट 2 इन, हाँ हेलो, एसीटोन। यस बच्चा। देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखो मैं एकदम ये वही शॉर्टकट आइडिया यूज करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसी के नीचे डबल बॉन्ड O2 कर दो, ये ब्रेक कर दो, ये डबल बॉन्ड O बना दो, कौन इसको डबल बॉन्ड बनेगा? O बना दो, ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक एस तो रहेगा ही ऑलरेडी यहाँ पे, बराबर ना, पहले से ही बैक में, और ये हटा दिया मैंने और यहाँ पे मैंने एक प्लस लगा दिया। अब बच्चा क्या होगा, ये बन गया प्रोपेनॉल बन एसीटोन गया। और ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया एसीटोन और व्हाट, एल्डिहाइड। तो देखो बच्चा यहाँ पे अल्किन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। तो यहाँ पे C5 है भी, देखो कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और ये 110। तो ये तो बराबर ही है बच्चा। तो देखो मतलब कीटोन पहले अल्किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, राइट। तो आंसर प्लीज चेक करो बच्चा, हमने किससे बनाए थे, 2 मिथाइल ब्यूटोइन से। देखो आंसर बी आ रहा है क्या, चेक कर लो बच्चा। यस सर। ओके चलो, तो ये शॉर्टकट आइडिया याद रख लेना बच्चा, अल्किन के लिए इतना लॉन्ग कट घर और बनाने का वो सब है ना, झमेला नहीं, सीधा जहाँ डबल बॉन्ड दिखा वहां पे डबल बॉन्ड O2 कर दो। चलो अगला क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, मतलब 3 गैसेस, इथेन इथीन इथाइन, ओ वाओ, are passed through the ammonical solution of cuprous chloride, ammonical solution of cuprous chloride. The emergent gases after it was passed through a solution contain. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि गैसेस फॉर्म में मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, इथेन है, इथीन है, इथाइन है, और पास थ्रू द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। सर इथेन ओनली। तो इसमें आंसर हम देखते हैं, the emergent gases after it was passed through the solutions contain। तो solutions में क्या, तो देखो अब यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन है बच्चा। तो अब इन तीनों में एक चीज मैं बता देता हूँ, इथेन इथीन इथाइन में अगर मैं एसिडिटी के मामले में चलूँ, एसिडिक के मामले में, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अल्किन sp2 होता है,
और अल्काइन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 sp2 और sp। तो इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और इसको अगर हमने पास किया तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल सोल्यूशन। तो अमोनिया क्या हो गया बच्चा, अमोनिया वाला सोल्यूशन है तो जरूर ये बेसिक होगा। तो ये इथाइन इज अ वर्ड एसिडिक, हम इस तरह से इसको वो कर सकते हैं। तो इथाइन इज अ वर्ड एसिडिक, ये रिएक्ट हो जाएगा अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। बट इथेन और इथिन ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए आंसर बी है बच्चा। बहुत प्यारा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ हटके था। तो एसिडिक नेचर के हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आंसर हो गया बी। अगला है एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10O on treatment with what hot camenophore gives, which can easily be like converted to an anhydride by heating the compound Y. A is, तो कंपाउंड ए जो शुरुआत है उसकी क्या होना चाहिए, अनहाइड्राइड। देखो अनहाइड्राइड सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास समझ लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है आजू बाजू, तो यहां से मेरा H2O निकल जाएगा, और ये है ना तुम्हारे को क्या देगा, अनहाइड्राइड देता है, लाइक दिस। ये C डबल बॉन्ड O इधर भी रहेगा, डबल बॉन्ड इधर भी रहेगा, और यहाँ पे O और यहाँ पे भी O। यह अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चा। तो आजू बाजू में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं टोलू, तो टोलू के अंदर अगर बेंजीन और मिथाइल बेंजीन, तो उसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। इथाइल बेंजीन से भी वही बनने वाला है, बेंजोइक एसिड। पता है तुम्हारे को कार्बोक्सिलिक के पार्ट में अगर कभी भी तुम्हारे को ऐसा वाला कंपाउंड एरोमेटिक, ऑर्थोजाइलिन। एक मिनट ना बच्चा, जिसपे CH3 हो, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, और ये कार्बन में ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ इसमें हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो ये बोले ना कैमेनोफोर के साथ एक बेसिक मीडियम KOH के प्रेजेंस में, और कैमेनोफोर या एसिडिक मीडियम में भी, तो ये रिएक्ट होता है, और ये सीधा सीधा है ना, लाइक बोले तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये सीधा कंपाउंड जो कन्वर्ट हो जाता है COOH बन जाता है बेंजोइक एसिड। टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनता है। अब भले इसमें दो अल्काइल, अगर यहाँ पे इथाइल लिया तो भी यही बनेगा, इथाइल बेंजीन से भी। बाकी का कार्बन बोलोगे तो क्या हुआ सर, वो CO2 और H2O बन के बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे अपने को अनहाइड्राइड बनाना, तो इसमें देखो और भी ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में पैराजाइलिन, तो पैरा तो एकदम आगे, मतलब जाइलिन, जाइलिन का स्ट्रक्चर पता है तुम्हारे को, मिथाइल ऊपर भी और मिथाइल नीचे भी, ये अपोजिट। और ऑर्थोजाइलिन बोले तो ये इस तरह से होगा। तो ये कैमेनोफोर इतना पावरफुल होता है ना कि CH3 अगर कंपाउंड में दो दो रहेगा ना, तो दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको भी और इसको भी, और ये भी बन जाएगा COH, और ये भी बन जाएगा COH, और इसमें फॉर्म होगा। हाँ इसमें से H2O निकल जाएगा, और अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर इज व्हाट, डी बच्चा, डी झाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। प्लीज चेक एवरीवन। हो गया बच्चा, क्लियर है, यस और नो? यस सर। आंसर राइट है। बहुत अच्छे मजेदार कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। चलो, ये तो व्हाट्स रिएक्शन है कि कॉल्बेज है कि सबेटियर है देखो अल्कीन से अल्केन का फॉर्मेशन होता है बच्चा, तो वो सबेटियर सैंडरसन रिएक्शन है। बहुत पुराने वाले बुक में ये नाम दिया हुआ है। ये सबेटियर सैंडरसन क्या किया कि उसने NOH लिया, NOH में निकल और एल्यूमिनियम को लिया, निकल और एल्यूमिनियम दोनों इक्वल अमाउंट में, तो निकल और एल्यूमिनियम को मिक्स लीच किया NOH के साथ, तो एल्यूमिनियम और निकल दोनों मिक्स हो गया उसमें, तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो गया, और निकल है ना रेसिड्यू बन के बाहर, दैट कॉल व्हाट फाइनली डिवाइडेड रेसिड्यू। तो ये सबेटियर सैंडरसन की कहानी है। तो आंसर फोर्थ का आंसर तो बच्चा C है, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो वर्ड्स रिएक्शन से भी अल्केन बनता है, बट ये एडिशन रिएक्शन है H2, और कोल्बेज में भी होता है बच्चा, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। खैर यहाँ पे अगला,
तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज मोर इजियर इन केस ऑफ व्हाट, विच अल्कीन? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओ वाओ, किस वाले अल्कीन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना तुम्हारे लिए मतलब ज्यादा वो रहेगा? देखो बच्चा, सीधी बात है, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है तो वो खास करके मालूम अल्कीन में होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जैसे कि 4 मेंबर्ड टीएस बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ। और इसमें जब भी अल्कीन अल्कीन के अंदर H2 ऐड करते हैं तो H2 गैस है ना उस मेटल पे डाला जाता है, जो निकल होता है या पैलेडियम या प्लेटिनम, तो उस पे जाके वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जब उसके ऊपर अल्कीन गिराया जाता है तो सेम साइड से ही हाइड्रोजन उस अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज मोर इजियर इन केस ऑफ विच इज टेकन। तो और इसके अंदर तुम अगर देखोगे तो ए वाला ऑप्शन है, ब्रांच है, बी में भी है स्ट्रेट स्ट्रेट, सीज वाला है बच्चा, इसको हम सीज बोल सकते हैं। थर्ड वाला में ज्यादा बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है, थोड़ा सा ये स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेगा, देख रहे हो ना ये, और ये थोड़ा कम करेगा, ये भी यहाँ पे है बल्कि ग्रुप, यहाँ पे 3 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 2 है ग्रुप है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप है, तो ये बल्कि ग्रुप है बच्चा। एक में एक आइडिया बता देता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रास्ता रोको अभियान, समझ गए बच्चा? हाँ ऐसा कुछ है, और इसके भी हिंट में भी जाते हैं हम, जरा थोड़ा हिंट भी देखते हैं कैटालिटिक वाला में और क्या दिया है। तो एक आइडिया तो मैं एक लॉजिक तुम्हारे को यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, in which in the following structures which two forms are staggered conformation of ether? तो staggered वाले में तुम अगर देखोगे तो क्या होगा बच्चा, ये पे देखो फैला हुआ रहता है, फैला हुआ, एक के पीछे एक छुपा हुआ रहेगा तो वो एक्लिप्स्ड होता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण। देखो ये है ना, ये मॉलिक्यूल है इथेन का, CH3 तो CH3 के पीछे देखो वन यहाँ पे एंड एक टू पॉइंट, एक यहाँ पे कार्बन है और एक पीछे वाला बड़ा का कार्बन दिखाया है, तो मतलब इथेन को ये एक्लिप्स्ड होता है। तो ये एक्लिप्स में भी ये भी है ना, देखो ये एक के पीछे एक छुपा हुआ है हाइड्रोजन, अगर इसको अगर पलट के थोड़ा देखे ना तो ये छुपा हुआ है, ये भी एक्लिप्स्ड है। और जो स्टैगर्ड होता है वो फैला हुआ होता है, तो ये फैला हुआ है, ये देखो एच यहाँ पे इसके एंगल में दिखेगा, अगर ऐसा यहाँ से देखेंगे तो, और ये एच इसके अंदर दिखेगा, मतलब ये इस तरह से दिखेगा स्टैगर्ड, मतलब इसमें एक एंगल भी फॉर्म होता है 60 समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और ये स्टेबिलिटी फॉर्म भी करता है बच्चा, इसकी कहानी अलग हो जाती है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर बच्चा। तो इसमें 1 and 2, तो 1 2 क्या हो रहा है, सी ऑप्शन हो रहा है। तो खैर हम फिफ्थ पे आते हैं, काफी अलग अलग चीजें हैं। तो लिखा है फिफ्थ में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन is an example of free radical addition. Okay, addition free radical, वही HH bond break होगा तो free radical. Also more is heat of what, hydrogenation. Oh wow, delta H is negative, भाई free radical है तो वहाँ पे heat of hydrogenation more require, तो भाई energy release होगा। तो more is the reactivity of alkene for what, hydrogenation। तो alkene तो सभी थे बच्चा, बट वहाँ पे मैंने तुम्हारे को बता दिया, यहाँ पे और कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, वही फ्री रेडिकल एच एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और इंथाल्पी मतलब वही यहाँ पे क्या होगा, मतलब रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए डेल्टा एच इज व्हाट, नेगेटिव बचा, ठीक है ये ओके। बट वही कहानी, वो इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ बच्चा लोग, बिकॉज ऑफ, समझ गए? क्यों भाई, क्यों ज्यादा रिएक्टिव? वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस उतना काम नहीं करेगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करें। नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इन साइक्लोहेप्टाट्राइनाइन, साइक्लोहेप्टा, साइक्लो मतलब हेप्टा मतलब ऐसा जैसे बेंजीनिंग होता है, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। बट ये साइक्लो हेप्टा बोले तो इसमें 7 मेंबर रिंग होगा, लाइक दिस, ऐसा।
यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर देता हूँ, कार्बन, देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, पाँच, छः, सात हो गया। अब साइक्लोहेप्टा टेट्रा, हेप्टा हो गया, हेप्टा मतलब सात कार्बन, साइक्लो भी हो गया। ट्राई इन, ट्राई इन मतलब तीन बॉन्ड होना चाहिए बच्चा, ट्राई इन। तो बॉन्ड यहाँ पे एक ऑल्टरनेट लेता हूँ, एक, ये दो, ये तीन। ये देखो एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, और एक बॉन्ड इधर आ गया। तो डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल, और फिर यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है बच्चा। और इन, और क्या लिखा है, अनायन। हेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राई इन, नाइल अनायन, अनायन भी है बच्चा, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव डालेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पाई बॉन्ड नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तब इसमें बताओ बच्चा, आंसर 8 आना चाहिए कि 6 आना, 6 तो ऑप्शन दिया ही नहीं। अब पाई बॉन्ड बच्चा, ये भी बताओ मेरे को, एक बात एक। बताओ, ये भी तो वही पाई बॉन्ड का ही अंदर अगर रेजोनेंस घुमाए फिराए तो गोल गोल, तो इसको भी पाई में ही काउंटिंग किया जाता है, यस और नो, हाँ कि ना। तो आंसर इज व्हाट, सीधा सीधा बच्चा, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और ये बोलते हैं ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सीखने को भी मिलेगा, जिसमें हत्तल स्टूल भी होता है। तो ये एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल है, एक दो तीन और ये चार, 8 इलेक्ट्रॉन होता है 4n एंटी। वाला। यस बच्चा, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई बॉन्ड में ही काउंटिंग करे, ठीक है। तो ये दो दो चार, दो छः और दो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 सी इज राइट आंसर। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, ना ओके। हाँ, कोई भी अनायन अगर होगा तो उसका माइनस चार्ज इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस इलेक्ट्रॉन्स ना। माइनस चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन तुमको 2 कंसिडर करना पाई है, इलेक्ट्रॉन ना, हाँ था, ओके सर। मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यस 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर फ्री रेडिकल आया तो 1 पाई एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, और ओके। पॉजिटिव रहेगा तो 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन। हाँ, थैंक अब यू यहाँ सर। पे ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, तो 1 मोल ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, ठीक है। एंड ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ व्हाट, ब्रोमीन, गिविंग अ डायब्रोमो कंपाउंड C5H10Br2, substance A. On treatment with what, cold dilute alkaline camenophore solutions forms compound C5H12O2. On ozonolysis gives equimolar quantities of what, propanol and what, ethanol. तो A is अल्कीन है बच्चा, प्रोपेनॉन, वही ओजोनोलिसिस करके देखोगे, ट्राई मारोगे बच्चा। ट्राई दिस बच्चा। ये अभी तो हमने किया था, यही क्वेश्चन मिला था बच्चा, यही यही। ये देखो बोल रहा है कि प्रोपेनॉन और इथेनॉल, तो इथेनॉल ये इसी से मिला था, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल ब्यूटुइन बच्चा, यही सेम आंसर है खाली। हाँ, एसीटोन और सेम बच्चा, ओजोनोलिसिस बोला है, खाली क्वेश्चन को घुमाने फिराने का काम किया है। तो जो ए और बी बोला है, तो हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ब्रोमीन गिविंग डायब्रोमो कंपाउंड, ट्रीटमेंट विद व्हाट, डाइल्यूट अल्कालाइन कैमोनोफोर, तो solutions form compound C5H12O2, right? On ozonolysis A gives equimolar quantity of what, propanol and ethanol. सिंपल बच्चा है, इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट है ना, 2 मिथाइल प्यूट 2 इन ले लो, उसका ओजोनोलिसिस करो, प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन जाएगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। सेम वही यस है सर। बच्चा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो गोल गोल घूमने की तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगा। और वही अल्कीन में जब अल्कालाइन कैमनोफोर अगर डालेंगे, तो वही वो ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो ग्लाइकोल फॉर्म करता है अल्कीन, राइट। तो वही, इसी से ग्लाइकोल आजू बाजू, खैर तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, इसी से आंसर आया 9। तो ये मतलब है, ऐसा नहीं है, अल्कीन के अंदर आजू बाजू में डालेंगे तो ग्लाइकोल बनेगा। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन व्हाट, लिक्विड अमोनिया, ये तुम लोग अभी आंसर दोगे,
जो अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर बच्चा, तो 9 का आंसर कुछ तरह सोच समझ के बोलना। और अमोनिया के साथ कौन रिएक्ट होगा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बच्चा, सोडियम। सोच समझ के आंसर देना मुझे। अब जो बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे को हिंट दे देता हूँ, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एसिडिक होता है। होने का रीजन है sp हाइब्रिडाइजेशन, 50% s कैरेक्टर। जो s कैरेक्टर होता है ना बच्चा, वो 50% होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें बोले तो 50% होने के जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। और एसिड का काम वही होता है कि जो आसानी से H प्लस रिलीज कर सके। तो H प्लस यहाँ पे देखो, H जो है आसानी से निकल सके, समझ रहे हो बच्चा? तो ये होता है। चलो, तो अब जरा मैंने हिंट दे दिया हूँ, आंसर राइट आना चाहिए तुम्हारा 9th का। सो ऑप्शन सी। शाबाश बच्चा, आंसर इज सी, अल्काइन। देखो सब में है अल्काइन अल्काइन अल्काइन। जब तुम सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा अल्काइन में। तो देखो यहाँ पे ये एच है ना, यहाँ पे ये अंदर है ना, ये सब यहाँ पे तो एच है ही नहीं, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है बच्चा। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये तो आने से रहा डी वाला ऑप्शन, सी बी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी एच है बच्चा, तो सी एच में का सी एच है ना, एच बाहर हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। चलो अगला 10th वाला, अगला 10th वाला बच्चा। Which of the following alkenes gives these products on ozonolysis? Wow, ozonolysis का क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो alkenes gives this product, तो कौन सा ऑन ओजोनोलिसिस? ये प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चा। ये कीटोन है, ये प्रोपेनॉन है, यही एसीटोन है। और ये क्या है बच्चा? ये तो प्रोपेनोइक एसिड है। और ये क्या है? और ये तुम्हारा ये भी प्रोपेनोइक एसिड है। ओ माय गॉड, CH3, सॉरी प्रोपेनोइक नहीं, ये तो CH3 सी डबल बॉन्ड और COH है, मतलब कार्बोनिल और सब कुछ कॉम्बो पैक आ रहा है। तो ये जरा सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10th का। थोड़ा हटके ही है बच्चा ये तो थोड़ा। इसके लिए हम हिंट में जाएंगे। वैसे दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है ना? 11th का हक्कल्स रूल, एरोमेटिक के लिए हक्कल्स रूल एक फॉर्मूला आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 6, 10 और 14 ये इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में आ जाते हैं, तो आंसर वही हो जाता है। और ठीक है, बहुत सीधा सीधा दिख रहा है बच्चा। 12th भी कर सकते हो, ट्राई करो जरा। तुम्हारे पास बुक भी है, थोड़े बैक साइड में सॉल्यूशंस में भी जा सकते हो।
ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10th जो है ना, राइट, तो 10th में अगर ओजोनोलिसिस करें, जैसे यहाँ पे कंपाउंड ले लिया मैंने CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CS3 ट्वाइस ब्रैकेट लगा के, फिर यहाँ पे CH है, फिर डबल बॉन्ड CH C2H5 gives this product like ozonolysis। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ ना, ये दो मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड यहाँ पे O2 लगेगा, तो ये तो एसीटोन दे देगा बच्चा, इससे तो एसीटोन मिल गया यार, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड एसीटोन और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करूँ, राइट, तो ये भी देगा प्रोपेनोइक एसिड, और 2 और 3 कार्बन यहाँ पे भी है प्रोपेनोइक एसिड, राइट, यस और नो। तो ये प्रोपेनोइक एसिड ये भी देगा, देखो प्रोपेनोइक एसिड मतलब प्रोपेनल बनेगा, फिर बट प्रोपेनल क्या है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक मेटल यूज नहीं किया है, मतलब जैसे एक रिडक्टिव होता है और एक ऑक्सीडेटिव होता है, तो रिडक्टिव में जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो जिंक मेटल के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, बट वही अगर जिंक नहीं यूज करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एसिडिक एसिड और ये एसीटोन, ये दे दिया बराबर ये आंसर, ठीक है, एसीटोन। और अगला यहाँ पे वापस से ये पलट दिया है, यहाँ पे भी एसीटोन देगा, तो ये C2H5 C डबल बॉन्ड हो समथिंग, तो ये कंपाउंड थोड़ा ओजोनोलिसिस के लिए थोड़ा हटके है। तो यहाँ पे देखो एक एसीटोन और ये तो बन ही रहा है, इसमें भी एसीटोन बन रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करूंगा और सर ये बॉन्ड दोनों ब्रेक सेम करूंगा, ही है। दोनों सेम ही है, बट और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो ये भी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये थोड़ा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड है। तो 2 प्रोडक्ट तो आ रहे हैं बच्चा, एसीटोन और हम्म। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करो तो भी ये प्रोपेनोइक एसिड बनता है, ये भी बनता है प्रोपेनोइक, प्रोपेनल प्रोपेनल बनेगा बट ऑक्सीडेशन फर्दर करके प्रोपेनोइक में कन्वर्ट होगा, और ये एसीटोन, और यहाँ पे भी अगर ब्रेक करूँ तो ये एसीटोन देगा और ये क्या देगा प्रोपेनोइक, और ये भी प्रोपेनोइक। तो बट खाली एक ही यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड हो, तो ये जैसे ये ब्रांच रख के इसको C डबल बॉन्ड हो COH कर देंगे, तो ऐसा है, तो बोथ A एंड B बच्चा, C ऑप्शन है इसका आंसर। चलो लिख लो अगला क्वेश्चन। हक्कल्स तो रूल, ऑप्शन बी। हक्कल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे n के जगह पे 0 डालूंगा इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर n की जगह पे 1 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर n की जगह पे यहाँ पे 2 डालूंगा इसमें तो आ जाएगा 10, और फिर 14। तो अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड को काउंट करो, ये एक पाई बॉन्ड ये और माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक होता है बच्चा, जो ये रूल नहीं अच्छा। फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक के लिए फॉर्मूला 4n चलता है, और उसमें भी 4n के जगह पे है ना 0 यहाँ पे नहीं आता है, 1 आता है, तो 4 आता है, फिर 2 डालूंगा तो 8 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसा। तो ये 4 8 12, यहाँ पे 2 6 10, तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई का और ये 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन होगा सी वाले ऑप्शन में, तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो सी इज नॉट एरोमेटिक, रॉन्ग है बच्चा। डी, यहाँ पे भी 4 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। बी वाले में आ जाओ, 1 2 3 बॉन्ड है, तो एरोमेटिक। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 का मतलब वहां पे एरोमेटिक हुआ, और ये अंदर इसमें 1 2 3 या एनोलिन बोला जाता है बच्चा, ये सब ठीक है ना, ये हायर कंसेप्ट में आता है। 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा बच्चा, 14 होना चाहिए।
तो एरोमेटिक कौन हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया, ये तो इजी था। चलो सब है, और अल्किन वाला वो भी आ रहा है, ऐसे बात नहीं है थोड़ा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एटलीस्ट हैज लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब देखो सबसे ज्यादा हाईली बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का होता है, और जिसमें ज्यादा ब्रांच होगा। और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to molecular weight, molecular mass, but inversely proportional to what? Number of branches. यह है नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो स्ट्रेट चेन है, एन पेंटेन में 5 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी 5 कार्बन है, हेक्सेन में 6 कार्बन है। तो हेक्सेन का तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर पेंटेन का ऑप्शन डी। स्ट्रेट। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है बच्चा, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें डबल ब्रांचेस स्पेरिकल शेप हो जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। देखो एक बात और भी लिख लेना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। स्ट्रेट चेन की कहानी है बच्चा ये। मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस, बट जैसे ही अगर ब्रांच अगर आया, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीजेस। लिख लो ये पॉइंट बच्चा, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमेशा काम आएगा। तो आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर बच्चा। चलो 12 हो गया, 13 14 पे जाते हैं। 13 में देखोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्टैगर्ड और एक्लिप्स, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स है। क्या होगा, ये बल्कि बल्कि ग्रुप है ना एक दूसरे के बाजू में, इसमें ना रिपल्सन होने लगता है, जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ वन फिनाइल टू इथाइल इथेन, इसमें पूछा है। तो ये एक्लिप्स वाले तो एकदम बाजू बाजू में आ जाते हैं बच्चा, ये तो एकदम से इसके बीच में रिपल्सन हो जाएगा। तो बी और सी तो सीधा सीधा आंसर है ना, बाहर कर दो इसको। बी और सी तो बिल्कुल आंसर नहीं है तुम्हारा, राइट। मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। अब आंसर ए या तो डी हो सकता है। अब बल्कि ग्रुप देखो, ये मिथाइल और इथाइल थोड़े पास में है, तो इसमें हो सकता है रिपल्सन हो जाए बच्चा, यस और नो। और ये इथाइल और फिनाइल थोड़ा दूर दूर है, तो इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, राइट। तो आंसर इज डी। हाइड्रोजन का तो बहुत छोटा छोटा साइज होता है, तो उसमें टेंशन नहीं, बहुत प्यारा था क्वेश्चन। फॉर इन द फॉलोइंग कन्वर्जन आइडेंटिफाई द रिएजेंट। वाओ, बी आर इधर भी है, बी आर इधर भी है, एक्स डालना है, ये अल्काइन बनाना है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये एक्स क्या रिएजेंट होगा कि ये बन जाए। तो इन चारों में से, ये तो तुमने 11 में भी पढ़ा है बच्चा, प्लीज बता सकते हो मुझे, ए बी सी और डी में से ऑप्शन क्या आएगा। अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहलिक KOH आएगा पहले वाले स्टेप में, एक Br को निकालने के लिए। और इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, जैसे Br इधर तो H अपोजिट साइड से निकलेगा। और KOH के बाद इसमें विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड इज लिस्ट रिएक्टिव। उसके बाद हम सहारा लेंगे और भी स्ट्रॉन्गर बेस सोडा, सोडामाइड NaNH2, ये अल्काइन में है, तो फिर यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड से फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा Br और H निकलेगा। सब डी आंसर है बच्चा। चलो अगला। अब एक काम करो, अब थोड़ा 15 से 20 तुम भी तो ट्राई करो बच्चा, ठीक है। 15 से 21 तक दिखेगा जहां तक, तुम भी ट्राई मारो, फिर आगे डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। चलो।
हो गया बच्चा? 15 ट्राई किया क्या तुमने? किसने 15 ट्राई किया? 15 में ट्रिपल हाँ बॉन्ड है, सर। सोडा अमाइड है बच्चा, और मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब इथाइल ब्रोमाइड है। ओके। तो इसका पी आना चाहिए, फिर पी के बाद लिंडलर कैटालिस्ट है बच्चा। तो इसके अंदर इथाइल ब्रोमाइड डालेंगे, मतलब ऐसा कुछ समथिंग, मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, सोडा उसमें अमाइड Na+ डालेंगे। का बॉन्ड लग जाए। यस, ये H हट जाएगा, NH2 में जाएगा, अमोनिया बनेगा, और इस H के जगह पे Na आ जाएगा, सोडा। हाँ। यस बच्चा, वेरी गुड, राइट आंसर है। उसके बाद क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड को डालेंगे। इथाइल ब्रोमाइड को डालेंगे तो NaBr हटेगा, और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3। एक ना, एक मिनट। तो यहाँ से Na हटेगा, फिर यहाँ पे Br, ये जुड़ेगा, NaBr बाहर होगा, और इथाइल को वहां पे जोड़ दो। दो रिएजेंट था, पहले ये डाला, पी आया। अब लिंडलर्स कैटालिस्ट बच्चा H2 डालेंगे। तो लिंडलर में कैटालिस्ट होता है बच्चा, ये है ना, क्यू पे, ये डबल बॉन्ड पे ही स्टॉप कर देगा रिएक्शन। अब इसमें, अब लिंडलर है ना, अब देखो, एक लिंडलर लिंडलर होता है और एक बर्च रिडक्शन होता है, दोनों सेम काम करेंगे H2। तो बर्च में ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता है, और लिंडलर जो है ना, वो सीज वाला प्रोडक्ट देता है बच्चा। क्या देता है? सीज वाला। मतलब अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट। तो देखो ये सेम है, यहाँ पे H2 का बॉन्ड अटैकिंग होगा, तो इसमें सीज बनने वाला है। तो एक H इधर ऐड कर दो, और एक H इधर ऐड कर दो, और ये डबल बॉन्ड को गायब कर दो, क्योंकि लिंडलर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे स्टॉप करता है रिएक्शन को, सिंगल पे जाने नहीं देता है। तुम देखोगे यहाँ पे C के साथ CH3 है, यहाँ पे H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है यहाँ पे, और C2H5, यही बन रहा है। तो आंसर सीधा सीधा H। अगर यहाँ पे बर्च रिडक्शन बोलता है H2, तो इसका प्रोडक्ट है ना उल्टा होता है, एक इथाइल नीचे ऊपर, और HH अपोजिट हो जाता है, तो इसमें ये हो जाता है, ये आंसर भी। समझ गए? ये सब कहानी है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अगला है, ये एसिटिलीन ऑन रिएक्शन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। तो एसिटिलीन में बच्चा CS ट्रिपल बॉन्ड CH यही होता है। तो आर्सेनिक क्लोराइड में अगर एक Cl यहाँ पे अगर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के एक Cl, और बचा हुआ आर्सेनिक डाइक्लोराइड यहाँ पे आ गया, सीधा सीधा यही बन रहा है पॉइजनस कंपाउंड, राइट। ये ए वाला आंसर है। और ये टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर। तो इसमें तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर, ये C5H10 है ना, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ ड्रॉ करो। और इसमें साइक्लोपेंटेन आएगा, फिर 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर। उसमें ये भी देखो कि कहीं पे कोई मिरर इमेज दे रहा है क्या। तो ये इस तरह से निकाल के इसमें टोटल 7 दिया है। तो ये देखना, तुम ट्राई करना। अगला है, प्रोपाइन एंड प्रोपिन कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। तो प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, और प्रोपिन में क्या है बच्चा? डबल बॉन्ड है। तो प्रोपाइन सर। और प्रोपिन को अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है, तो प्रोपाइन तो सीधी सीधी बात होता है बच्चा, एसिडिक होता है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। और डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चा? वो उतना एसिडिक नहीं होगा। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लो, जैसा भी हमने किया था, तो एसिडिक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड रिएक्ट हुआ था। देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यस। तो अल्कीन और अल्काइन में प्रोपाइन ये रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, और ये प्रोपीन नहीं करेगा, राइट। केमिनोफोर भी रिएक्ट कर जाता है दोनों, ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकता है। एस्ट्रोसल्फर कॉन्सेंट्रेटेड दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, और Br2 भी दोनों के साथ करेगा, इसलिए ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। बट हाँ, सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया, ये बेसिक इन नेचर, तो ये एसिडिक, तो ये रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आंसर हो गया इसका, ये डी वाला आंसर।
क्लियर है? चलो अब एक काम करो, 19 पे आ जाओ बच्चों। Which of the following will have a least hindered rotation about carbon carbon bond? देखो रोटेशन बच्चा कभी भी याद रखना, या एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में तुम देखोगे तो ये सिंगल बॉन्ड जो रहता है ना ये घूमता है बच्चा, ये है ना। बट यही अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो ये रोटेट नहीं होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर देखो, इथिलीन में तो भाई डबल बॉन्ड आएगा, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्सा इथेन। क्लोरोइथेन, हेक्सा ये तो भाई हेक्सा क्लोरोइथेन है, राइट। इथेन में 6 के 6 Cl बल्कि ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा, है ये अल्केन बट इथेन। वो हाइड्रोजन बड़ा बड़ा। इथेन आंसर इज द राइट आंसर, ये लिस्ट हिंडर्ड है, ये Cl ज्यादा लिस्ट हिंडर्ड नहीं होगा। और which of the following compound on ozonolysis gives methyl glyoxal and glyoxal only? तो देखो बेंजीन रिंग में अगर तुम ओजोनोलिसिस करोगे, ये 11th में भी है, तो बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड होता है, इसमें O3 ऐड करूंगा ना, इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, मतलब इस तरह से इसमें ग्लाइऑक्सल बनता है बच्चा। तो ग्लाइऑक्सल ऐसा होता है, CHO ऐसा ही है, 3 मॉलिक्यूल बन के मिलेगा, ठीक है। तो फॉर कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस मिथाइल ग्लाइऑक्सल और ग्लाइऑक्सल, तो ग्लाइऑक्सल तो देता है बेंजीन, और मिथाइल ग्लाइऑक्सल किससे में मिलेगा, टॉलिन में मिलेगा बच्चा, मतलब जाइलिन में मिलेगा या तो एक ना, ऑर्थोजाइलिन में तो नहीं, अपने को 2 प्रोडक्ट चाहिए, मिथाइल ग्लाइऑक्सल एंड ग्लाइऑक्सल। तो पैराजाइलिन में तो हमको क्या मिलेगा बच्चा, मिथाइल साइलिन, चलो ठीक है, मिथाइल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन से भी इथाइल बेंजीन तो देने से रहा, इससे नहीं बनेगा। ऑर्थोजाइलिन आजू बाजू है, वो भी नहीं देगा, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन अगर लेंगे तो वो है ना, बाजू बाजू में 2 मिथाइल आ जाएगा, डाई मिथाइल आ जाएगा। तो इसका देखो ऐसा है, ये बेंजीन देंगे ना, ये 1 CH3 इधर, 1 CH3 इधर, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड तो मतलब यहाँ पे ये आने वाला है, CHO इधर, तो ये डाई मिथाइल आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से निकलेगा कट होके, समझ गए। तो डाई मिथाइल जाइलिन, इसका स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो बुक में भी बच्चा, जैसे ओजोनोलिसिस होता है, तो मैं ये भी ड्रॉ कर देता हूँ कैसे होता है, ये बेंजीन में है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, लाइक दिस, एक ऑक्सीजन बीच में, ये देखो इस तरह से ये बन गया, राइट। अब इसको अगर तोड़ेंगे, यहाँ पे कार्बन होता है बच्चों, लाइक दिस, इस तरह से टूट जाएगा, समझ गए। और ये टूटने के बाद तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट को फोकस करो, इस पार्ट को देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको बाहर खींच के निकालता हूँ, सबके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये जो है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रेक होगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इस कार्बन की, क्योंकि बेंजीन है तो एक हाइड्रोजन अटेस्ट हो है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे भी एच हो गया, तो इस तरह से ये ग्लाइऑक्सल बनता है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे अगर मिथाइल मिथाइल अगर रखा होता तो इसमें मिथाइल मिथाइल आता तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल बनता, समझ गए, इसलिए ऑर्थोजाइलिन नहीं देगा। तो पैरा में आएगा जाइलिन मिथाइल जाइलिन, और ऐसा नॉर्मल मेटा में भी आ जाएगा जाइलिन मिथाइल और ग्लाइऑक्सल,
और मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, समझ में आया? तो ये मैंने रिएक्शन दिखाया तुम्हारे को, ये 11th में था। तो डाई मिथाइल कैसे आ रहा है, तो आजू बाजू में 2 मिथाइल आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें ये बनता है ग्लाइऑक्साइड, तो इसमें 2 ग्लाइऑक्साइड और एक डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं अपने को, समझ रहे हो बच्चा? तो पैराजाइलिन चलेगा, मेटाजाइलिन चलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये 21, ये तुम करोगे। अच्छा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा? चलो आंसर दो बच्चा, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जल्दी करो बच्चा, मैं 15-20 मिनट और लेक्चर लूंगा, डोंट वरी, काफी अच्छा क्वेश्चन कवर हुआ है। अगले लेक्चर में खत्म करके मैं ना एस ब्लॉक चालू करूंगा, या तो हाइड्रोजन जो भी है, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और पी ब्लॉक, और मेरी तरफ से कहानी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। पी ब्लॉक 11-12 दोनों ले लूंगा मैं। थोड़े से टॉपिक बचे। चलो मुझे एक प्लीज जरा बता दो, मैसेज दे दो, JEE का एग्जाम इस मंथ में है क्या, कि कब है? नीट का तो नेक्स्ट मंथ है ना बच्चा? हाँ। प्लीज, इस मंथ में कोई एग्जाम है क्या JEE और नीट में? कोई बोलता ही नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग रहते हो कि नहीं साथ में मेरे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो होता है। देखो ना, आंसर पूछा तो वो भी नहीं बता रहे हो। CET है, ओके, JEE है, 26 को है, चलो ठीक है। चलो बच्चे, यहाँ पे 21 का आंसर क्या होगा? 26, 27, अच्छा ठीक है। 21 का आंसर क्या होगा बच्चे? सी। सी बच्चा। देखो, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन, ये कार्बन के बगल में CH3 जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है। ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा कार्बन sp2 के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल sp3 है, ये भी sp3 है, सब sp3। तो sp3 का 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन, ये 6, 9, 3, 12, माई गॉड, सबसे ज्यादा तो इसी में रहने वाला है। जितना मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मैंने पहले भी बता दिया, sp2 कार्बन अल्कीन कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल में देखोगे, और जिसमें जितना ज्यादा कार्बोकैटायन, मतलब जितना कार्बोकैटायन या sp2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए, वही तुम्हारे को क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। 22 CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH3 HBr है, मिथेनॉल के प्रेजेंस में डालना है इसमें, तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? क्या होना चाहिए बता? ये CH3O को है ना माइनस बना दो, और H को प्लस बना दो, एडिशन कर दो, एक H इधर जाएगा और एक मिथाइल है ना, OCH3 आके इधर जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट है ना सीधा सीधा B दिखेगा, बाकी और कोई चांसेस नहीं है। ओके बच्चा, जैसे HBr पहले डालोगे, तुम्हारा H इधर आएगा, Br इधर आएगा, चाहे Br इधर चाहे H इधर, फिर बाद में जब ये डालोगे ये मिथेनॉल, तो ये Br को निकालेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, राइट, और वहां पे मिथेनॉल Br के साथ जाएगा, वहां पे Br H के साथ जाएगा, और मिथाइल अल्कोहल है ना, ये जुड़ जाएगा, तो आंसर बी है बच्चा। ठीक है, थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है ना, वो एक्सेस में है बच्चा, मिथाइल OH। अगला, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, चलो अब ये बता सकते हो, हक्कल्स रूल अगर फॉलो कर रहा है, इसमें फर्स्ट वाला तो है ही नहीं बचा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, बट बगल वाला खाली है, ये हक्कल्स रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
ये हक्कल्स रूल सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, है ना, 2 6 10। ये भी कर रहा है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आया ना। फोर्थ वाले में भी ये ये थायोफिन होता है, ये तो बिल्कुल है। ये बोलते हैं ना हिट्रो एरोमेटिक कंपाउंड से बच्चा, हिट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी हक्कल्स रूल सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा मिथाइल वाला डाउट है ये ब्रांच वाला, ठीक है, लेट्स सी। ये फिफ्थ वाला, ये 2 2 4 2 6, ये भी है, राइट। तो इतने सारे कॉम्बो पैक मिल रही है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट ये वाला एक 5 बॉन्ड यहाँ पे बाहर निकला है बॉन्ड, ये तो है ही नहीं बच्चा। तो यहाँ पे sp3 कार्बन हो रहा है, इसलिए नहीं होगा ये, नहीं नहीं नहीं, प्लेनर नहीं है बच्चा, ये नॉन प्लेनर हो गया, sp3 नहीं होना चाहिए, सब sp2 होना चाहिए कार्बन। ये कार्बन जैसे sp2 है, ये कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2 है। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल सेटिस्फाई कर रहा है, इसके हिसाब से ये नॉन एरोमेटिक है बच्चा, मतलब ये है ना, ये हक्कल्स रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, sp3 हो गया। तो सेकंड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ आंसर इज सी। क्लियर है बच्चा, 23rd का आंसर सी होगा। चलो 24th, 25th, चलो बच्चा तुम जरा ट्राई करो, 24th 25th 26 करो।
चलो बच्चा लोग मुझे बताओ 24, 25, 26 क्वेश्चंस किसने सॉल्व किया और 27? थोड़ा तुम भी जरा अप्लाई करो माइंड, किसने सॉल्व किया जरा बच्चा प्लीज, सब मैं बताऊंगा मजा नहीं आएगा। चलो बताओ बच्चा लोग 24, 25, 26, 27 में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस था, सी एच 26। ट्रिपल बॉन्ड सी एच में O3 डालोगे, ये तुम्हारे को ग्लाइऑक्सल देने वाला है बच्चा, CHO ऐसा ही आने वाला है, एल्डिहाइड होता है, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड। जिंक और CH3COH एसिडिक एसिड में जिंक डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। तो एल्डिहाइड में रिडक्शन करोगे तो CH2OH बनेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो ये भी अल्कोहल ये भी अल्कोहल, इसका आंसर CH2OH ए बन जाएगा। समझ गए, प्यारा क्वेश्चन था ये। अगले स्टेप में जाएंगे, हाइड्रोकार्बन विच डिकलराइज अल्कालाइन केमोनोफोर सॉल्यूशंस, जो अल्कीन होता है वो डिकलराइजेशन टेस्ट देता है, बट डज नॉट गिव एनी लाइक प्रेसिपिटेट विद व्हाट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनिकल, देखो 3 क्वेश्चन हो गया बच्चा। तो जो टर्मिनल H, प्रोपाइन में H है, एसिटिलीन में H है ना, टर्मिनल एसिटिलीन, ब्यूट टू आइन, मतलब ये टू आइन मतलब बीच में है, तुम ब्यूट मतलब ऐसा आएगा, टू आइन लाइक दिस। तो यहाँ पे H है ही नहीं, तो ये दे ही नहीं सकता है बच्चा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट टू आइन, आंसर डी है बच्चा। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला रिएक्शन है, ध्यान में रखना बच्चा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें ना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे को एकदम डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, एकदम सिंपल मेथड। इसमें कभी भी अगर तुमको ये रिएजेंट दिखेगा और अल्कीन दिखेगा, Hg दिखेगा, Hg लिख के OAC भी आता है ऐसा, OAC ट्वाइस, ये दिखा, कुछ भी दिखा बच्चा, ठीक है ना, Hg। और सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर भी रहता है, यहाँ पे वाटर लिखा नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि H प्लस होता है और OH माइनस होता है। जो H प्लस और OH माइनस होता है ना, तो OH, इसमें मॉर्कोनी-कॉप्स रूल अप्लाई करने का, इसमें कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है बच्चा, जैसे कि कार्बोकटायन। तो मॉर्कोनी-कॉप्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, एक हाइड्रोबोरेशन भी होता है और ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो रूल के हिसाब से नेगेटिव उस कार्बन पे जोड़ दो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और ये H इधर जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा, ये बल्कि ग्रुप तो है ही, OH सेकंड पे और H इधर, तो आंसर इज व्हाट, ए। समझ गए बच्चा, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखो एकदम शॉर्ट में बता दिया। बट यहीं पे अगर ये अगर रिएजेंट बदल दिया होता
जैसे कि हाइड्रोबोरेन, डाइबोरेन, B2H6 इसके जगह पे रहता है, और B2H6 के साथ THF होता है, यहाँ पे भी THF है और वहाँ पे भी है, और इसके और साथ में यहाँ पे ले लेता है H2O2 पैरोक्साइड और बेसिक मीडियम NOH। तो उसका रिएजेंट, खाली रिएजेंट से फर्क पड़ता है। तो उसमें एक प्रोडक्ट है ना ऐसा कुछ बनता कि वहाँ पे एंटी मॉर्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई होता है, तो OH इधर आ जाता है, H इधर आ जाता है। और इसी में एक मेथड और होता है एसिड कैटालिस्ट, मतलब अल्किन H2SO4 के प्रेजेंस में ऐड करते हैं। तो इसमें तो मैकेनिज्म फॉलो होता है, 2 डिग्री से मिथाइल इधर शिफ्ट होता है तो OH इधर आता है। तो ऐसी कुछ कहानी, तो इसका आंसर ये हो जाता सी, समझ गए बच्चा। और देखो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के हिसाब से ये, हाइड्रोबोरेशन के हिसाब से ये बी आता, और एसिड कैटालिस्ट के हिसाब से ये आता, 3 आंसर आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्कोहल बनाने का मेथड है अल्कीन से। चलो अल्कीन है, यहाँ पे HBr है, इसमें Br, H इधर डाल दो, Br इधर, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और इथाइल अल्कोहल में हाइपोहालाइट टेस्ट होता है बच्चा, हेलोफॉर्म टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिल में दिया हुआ है हेलोफॉर्म, जिसमें आइडोफॉर्म बनता है CHI3, राइट एक्सेस। तो CHI3 जो मेन प्रोडक्ट है ये बनेगा सी आंसर बच्चा, 27 का आंसर सी होगा। ये येलो पीपीडी फॉर्म करता है, जेड पूछा है ना तो Z। उसी तरह से यहाँ पे अगर जाएंगे 27, 28, लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ व्हाट, गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो 28 का आंसर क्या होना चाहिए, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्रैकिंग करेंगे बच्चा, क्रैकिंग, ओके। ये बोलते हैं ना absence of air to give what, lower alkane and alkene and what, lower alkane and alkene and hydrogen gas, right ना। तो और आर कॉल्ड व्हाट, क्रैकिंग बच्चा, ठीक है ना। तो absence of air के कांटेक्ट में यूज किया जाता है बच्चा। और यहाँ पे बाकी तो और कुछ नहीं है। 29 तुम ट्राई करो, 30 देखो, मजेदार क्वेश्चन है ये। KMnO4 डालेंगे, इथाइल बेंजीन, अभी बेंजोइक एसिड बन जाएगा बी। बेंजोइक एसिड में ब्रोमीन डालोगे FeCl3 में, तो बेंजोइक एसिड मेटा वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, और फिर इथाइल अल्कोहल है और H+ है बच्चा। तो इसके आगे भी कुछ स्टेप फॉलो होगा। तो तुम इथाइल अल्कोहल, वही यहाँ पे बेंजोइक एसिड और अल्कोहल को अगर रिएक्ट कराओगे तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। बताता हूँ, पहले तुम 29 ट्राई कर लो। एक टोलिन है, टोलिन विथ क्लोरीन है, प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बच्चा। तो देखो क्या देना चाहिए, टोलिन में क्लोरीनेशन इन FeCl3 है बच्चा। तो बेंजल क्लोराइड और ऑर्थो ये मत ला देना, क्योंकि अभी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा था इस बार न्यूज में। ठीक है, तो ये लाइट, ये H न्यू के प्रेजेंस में। साइड चेन रिएक्शन होता है, बट ये लाइट के प्रेजेंस में बेंजल क्लोराइड भी बनता है बच्चा। देखो यहाँ पे XY लाइट, हाँ, रिएक्शन विद टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो गिव्स X। तो बच्चा वो ऑर्थो एंड पैरा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, और लाइट के प्रेजेंस में Y, तो वही बेंजल क्लोराइड बनता है बच्चा, राइट। और बेंजल से बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, प्रोडक्ट क्या आता है, बेंजाल्डिहाइड। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, X बोल रहा है, तो इसमें X और Y, तो X बेंजल पहले नहीं आएगा, पहले क्लोरीनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, और ये साइड चेन रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में। तो पहला FeCl3 क्लोरीन के साथ अटैक करेगा, मेटा तो आने से रहा। ऑर्थो एंड पैरा, यस क्लोरोटोलिन, ये बराबर है, ऑर्थो पैरा X। बेंजाइल क्लोराइड नहीं है। और यहाँ पे ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो ट्राई वही बेंजल बनेगा तो ट्राई बेंजल आ जाएगा, वही ट्राइक्लोरो CCl। देखो बच्चा ये है ना, ये बेंजीन नहीं है ना बच्चा, रिएजेंट से पहचाना जाता है, ये टोलिन है। मेरे सामने ये रिएजेंट डाला है, क्लोरीनेशन करना है इसमें। इसके 2 मेथड, ये अभी नीट में आया था। बट FeCl3 अनहाइड्रस AlCl3 आ सकता है, तो ये लाइट डार्क में होता है, तो ये ऑर्थो पैरा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बट यही क्लोरीनेशन टॉलिन में अगर बोला करने को, और वो भी H न्यू लाइट के प्रेजेंस में,
तो साइड चेन रिएक्शन होगा, इसमें से जितने हाइड्रोजन है ना तीनों निकल जाएंगे और Cl जुड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। बट यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई भी करेंगे तो बेंजल भी बनता है, वो बेंजाल्डिहाइड में दिया है बच्चा, ठीक है ना, गेटरमैन रिएक्शन के पास में। ओके, तो बेंजल क्लोराइड बनता है, साइड चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसी मेथड से ज्यादा करके बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है, तो बेंजाल्डिहाइड आएगा। और ये तो अभी मैंने तुम्हारे को बता दिया। तुम एक काम करो, इसका ना हिंट दिखा देता हूँ फटाफट, रेडी है। जैसे ये तो देखो बेंजोइक एसिड बनेगा KMnO4KOH, ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेटा पे अटैक करेगा, वही FeCl3 है। और इथाइल अल्कोहल है ना, बेंजोइक का कार्बोक्सिलिक के साथ अटैक करेगा यहाँ पे। तो हम 30 तक क्वेश्चन स्टॉप करेंगे बच्चा आज, ठीक है ना। 29 और 30 में दिखा देता हूँ हिंट। ये देखो, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 विद बेंजीन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा। एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो साइड चेन रिएक्शन आता है, फ्री रेडिकल लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करता है, फ्री रेडिकल देता है। तो यहाँ पे CH3 के साथ बेंज, ये देखो बेंजाइल, बेंजल और ये ट्राइक्लोरो, ये सब तीनों प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए वहाँ पे ट्राइक्लोरो था, बेंजल नहीं था। बेंजल उसमें था, तो पहले XY जो सीरियल वाइज, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो, सब मिक्सअप है हाइड्रोकार्बन बच्चा। बोलते हैं ना, इसको करने के लिए तुम्हारे को एल्डिहाइड कीटोन स्टीरियो सब कुछ आना चाहिए, DPD है ना। रिएक्शन गिवन रिएक्शन सीक्वेंस कैन बी डिलाइनेटेड लाइक, तो यहाँ पे बेंजीन पे इथाइल है, KMnO4 डालेंगे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर COH है, और यही स्टेप में देखो मेटा पे आ जाएगा Br, क्योंकि मेटा टेकिंग -M इफेक्ट होता है। और ये इथाइल अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो ये H इधर का OH निकलेगा, C2H5 इधर जुड़ेगा, तो ये आंसर है। तो इस तरह से यार एस्टरिफिकेशन हो गया, ठीक है। 30 क्वेश्चंस काफी किए बस, मेरे ख्याल से और ज्यादा नहीं आज, बोर हो जाओगे। तो अगले लेक्चर में ये टॉपिक तो मैं खत्म ही करूंगा। हाँ, मॉर्फोनिक ऑप्स, एंटी मॉर्फोनिक ऑप्स ये सब आ रहा है यहाँ पे, छोटे क्वेश्चन से फटाफट हो जाएंगे। तो 15 ही क्वेश्चन है, तो मैं एस ब्लॉक भी चालू करूंगा अगले लेक्चर में बच्चा लोग, ठीक है। एस ब्लॉक या तो हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर, तो छोटे छोटे ये एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और P ब्लॉक, तो बस मेरी कहानी खत्म, ठीक है। ओके, चलो फिर, बाय बच्चा लोग, जा सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय मैम, बाय हर्षदा, बाय कीर्ति, बाय ओमकार, बाय प्राची, बाय। साक्षी, स्नेहा। ओके, टाटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखना बच्चा लोग, पढ़ते रहो, ठीक है, चलो बाय।